एपिसोड 80 वरिष्ठ भाई है के लिए। यद्यपि लिंगजियो का भयानक हमला एक दूर से किया गया हमला था जो हमारे और दुश्मन के बीच अंतर नहीं करता था, वह महसूस कर सकता था कि वह किसी प्रकार की शक्ति से बाधित था और उसके पास रुकने और हमला करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वरिष्ठ भाई हाई की भावना सही है। यद्यपि इस क्षमता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लिंगजियो अन्य तरीकों से दुश्मन को नियंत्रित कर सकता है, जैसे कि संरचनाएं, ड्रैगन शक्ति आदि। उसके पास एक से अधिक विधियां हैं। फैंग तियान की शक्ति को पूरी तरह से फूटने में बस एक पल ही लगा। उस समय भाई हाई को अचानक समझ में आया कि लिंगजियो ने क्यों कहा कि लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि यह कदम ऐसा नहीं है जिसका वह विरोध कर सके। भयानक उच्च तापमान ने आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र को जला दिया और उसे पल भर में झुलसी हुई धरती में बदल दिया। उच्च तापमान के कारण जमीन फट गई और जानवर और पौधे मारे गए और घायल हो गए। वरिष्ठ भाई हाई को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उनकी चालें एक पल में ही प्रचंड तापमान के कारण पूरी तरह नष्ट हो गईं। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर गर्म लावा में है। उसके शरीर में तुरंत भय की भावना दौड़ गई। मैं इस दुष्ट सितारे को क्यों भड़काऊं? क्यों? मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। मुझे इसका बहुत अफसोस है। वरिष्ठ भाई हाई ने अपने हृदय में अंतिम बार पुकार लगाई। हालांकि ये डर ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। देखने वालों की नज़र में सीनियर भाई हाई का शरीर पहले तेजी से जला, फिर जला और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। वह कैसा दृश्य है! एकदम प्रलय का दृश्य। देखने वालों के दिल कांप रहे थे। ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट है और यह इतनी भयावह कैसे हो सकती है? वरिष्ठ भाई पूरी तरह से राख में तब्दील हो गए। चिया भी गायब हो गया। लिंगजियो ने अपने माथे से पसीना पोंछा और उसके चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य दिखा। सच कहूं तो उन्हें भी यह बात अविश्वसनीय लगी। इस आत्मा पासा की भयावहता उसकी कल्पना से कहीं परे थी। क्या ये वास्तव में सिर्फ शीर्ष स्तर की स्वर्ण स्तरीय मार्शल आर्ट है? सचमुच भयानक। लिंगजियो उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। शायद ये आत्मा पासा और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अचानक उनके दिमाग में एक संभावना आई, वही कि मार्शल सोल को सोल डाइस के साथ मिलाकर एक अधिक भयावह सोल मार्शल आर्ट का निर्माण किया जाए। यह विचार स्वाभाविक रूप से 9 दानव दिव्य कला और मार्शल आर्ट की विरासत के कारण आया। हालांकि भविष्य में इस मामले का धीरे धीरे अध्ययन करना बेहतर है। अभी तक उसने बहुत कम मार्शल आत्माएं देखी हैं। सोल डाइस के लिए उपयुक्त मार्शल आत्मा खोजने के लिए इसके लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। फिलहाल पहले हम जो मामला हमारे हाथ में है उसे निपटा लें। ये सोचते हुए उसने अपनी नजरें शीमेई की ओर घुमाई। चिढ़ाने और उपहास के भाव के साथ ठंडी निगाहों ने शीमेई को, जो पहले ही दर्जनों मीटर दूर भाग चुकी थी, कांपने पर मजबूर कर दिया। लिंग जियाओ ने जूनियर भाई झांग को एक हथेली से मार डाला। वह ये भी समझा सकती थी कि लिंग जियाओ ने कुछ विशेष हथेली तकनीक का अभ्यास किया था। वह असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के शुरुआती चरण में एक योद्धा के बराबर हमले की शक्ति के साथ एक पल में ही विस्फोट कर सकता था, जिससे जूनियर भाई झांग की मौत हो गई, जिसने दुश्मन को कम करके आंका था। लेकिन इस समय लिंग जियाओ ने हथेली तकनीक का उपयोग नहीं किया और शुरू से लेकर आखिर तक सीनियर भाई हाई का दुश्मन को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। वह बहुत गंभीर भी था और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यह अफसोस की बात है कि लिंगजियो रक्षा, आंदोलन और हमले के मामले में वरिष्ठ भाई हाई से अधिक मजबूत है। विशेषकर आखिरी झटका। शीमेई को समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस प्रकार का हमला था। इसमें कोई वास्तविक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन इससे भयानक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हुई। आज भी लिंगजियो के 10 मीटर के दायरे में जलने की तेज गंध आती है। जमीन काली पड़ गई है और यहाँ तक कि पत्थर की पटियाएं भी जलकर राख हो गई हैं। आखिर उसने ये कैसे किया? वह किस प्रकार की खेती है? क्या वह मनुष्य नहीं है? इस महीने हुआजों का बाहरी शिष्य वास्तव में अद्भुत है। उसने कहा कि उसका नाम लिंग जियाओ है। क्या आपने इस व्यक्ति का नाम सुना है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। युहुआ संप्रदाय 12 संप्रदायों में सबसे कमजोर है। उनके आंतरिक शिष्य बहुत प्रसिद्ध नहीं है, यानी शीर्ष 10 मुख्य शिष्य केवल थोड़े प्रसिद्ध हैं और बाकी बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। ये सच नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि युहुआ संप्रदाय के जिंगुआन तियानजुन और दानव ज्वाला तियानजुन ने 2 बेहद प्रतिभाशाली शिष्यों को स्वीकार किया है। एक लेंग हाओ और दूसरा मिंग तियान है। हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ नेताओं ने हमें इन 2 लोगों पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा। ऊनी कपड़ा,
मैं भी यह जानता हूँ। शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों के अलावा वे 2 सबसे प्रसिद्ध हैं। ये लिंग जियाओ कौन है? क्या वह वास्तव में यहोवा संप्रदाय का बाहरी शिष्य है? लिंग जियो को जानवर राजा के महल के एक शिष्य भाई हाई को बहुत ही शानदार और अजीब तरीके से मारते हुए देखकर उसके आसपास के लोग आश्चर्य के एक पल के बाद आखिरकार बात करना शुरू कर देते हैं। वे सभी लिंग जियो की हरकतों से हैरान थे और लिंग जियो के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इस व्यक्ति के बारे में मेरी कुछ धारणाएं हैं। जैसा कि अपेक्षित था, इस संप्रदाय जगत में अनेक सुविज्ञ लोग हैं। ओह, जल्दी बताओ, ये व्यक्ति वास्तव में यहोवा संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य है, लेकिन उसका उत्थान वास्तव में पौराणिक है। आदमी ने आगे कहा, यहोवा संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले इस लड़के ने दानव ज्वाला त्यानजुन को नाराज कर दिया था। यहोवा संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से दानव ज्वाला त्यानजुन के शिष्य हेसुओ द्वारा दबा दिया गया था। तो क्या उसका काम खत्म नहीं हुआ? निश्चित रूप से नहीं, आप सभी गलत हैं। यहोवा संप्रदाय में शामिल होने के 2 महीने से भी कम समय में उसने यहोवा संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के तीसरे, 5वें और 6ठे शिष्यों को जीवन मृत्यु की चुनौतियों में मार डाला। उसने बाहरी संप्रदाय के पूर्व नंबर 1 शिष्य को भी घायल कर दिया, जिसे असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था। वह आदमी बात करते करते और भी अधिक उत्तेजित हो गया। सबसे विचित्र बात कि उसने वास्तव में बाद में अकेले ही दानव ज्वाला त्यानजुन के 2 पारलौकिक क्षेत्र के शिष्यों को मार डाला, जिनमें से एक बाहरी संप्रदाय में पूर्व नंबर 1 था। इतना शक्तिशाली, क्या किसी और ने उसकी मदद नहीं की? कुछ लोगों ने पहले भी इसका अनुमान लगाया है, लेकिन हमारे कई संप्रदायों की तरह यहोवा संप्रदाय में भी एक आंतरिक संप्रदाय संयुक्त प्रशिक्षण है। इस बच्चे ने कुछ दिन पहले आंतरिक संप्रदाय संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लिया था। पहले दिन उसने अपनी शक्ति को विकसित करने के लिए राक्षसी गोली का इस्तेमाल किया। असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच चुके आंतरिक शिष्य को पराजित किया गया। ये सुनकर सभी लोग आहें भर रहे थे। संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली लोग हैं। हालांकि लिंग जियाओ जैसा व्यक्ति कभी नहीं हुआ, जिसकी साधना अभी भी आधे चरण के मास्टर स्तर पर है, लेकिन जो एक के बाद एक असाधारण योद्धाओं को हरा सकता है। शी मेई का चेहरा नीला पड़ गया। उसे पछतावा हुआ कि उसने पहले से ही स्पष्ट रूप से जांच क्यों नहीं की। अगर उसे पता होता कि लिंग जियो इतना भयानक है, तो वह जल्दबाजी में इस व्यक्ति को दुश्मन नहीं बनाता। कम से कम वह अपने मजबूत भाइयों को अपने समर्थक के रूप में आमंत्रित करता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने अर्धचरण गुरु साधना से कनिष्ठ भाई झांग और वरिष्ठ भाई हाई को मार सकता है। पता चला है कि उसने ये काम यहोवा संप्रदाय में किया है। इस बच्चे में जरूर कुछ अजीब बात होगी। तुम्हें उसे सीधे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस समय शी मेई बुरी तरह डर गई थी और उसने लिंग जियो से दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसकी साधना पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थी और उसकी योग्यताएं सीनियर भाई हाई की योग्यताओं से ज्यादा मजबूत नहीं थी, जिनकी मृत्यु बहुत बुरी तरह हुई थी। अगर उसका सामना लिंग जियाओ से होता तो परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। वह मरना नहीं चाहती। अपनी सुंदरता से उसने केवल 1 वर्ष में पारमार्थिक क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय स्तर के 4 या 5 योद्धाओं को परास्त कर दिया और अंततः उनकी साधना को पारमार्थिक क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण से पारमार्थिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के अंतिम चरण तक उन्नत किया। ये बहुत ही अद्भुत साधना गति है। पिछले 1 साल में शी मेई ने अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश की है। शी मेई अच्छी तरह जानती है, यदि वह इस तरह मर गई तो क्या पिछले वर्ष की सारी मेहनत व्यर्थ नहीं हो जाएगी। वह इस अंत को स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि लिंग जियाओ की ठंडी निगाहों ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। ये लड़का अन्य यहोवा संप्रदाय के शिष्यों से अलग था। वह वास्तव में उसे मार सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आसपास मौजूद दर्शकों का इस्तेमाल करके ही इस बच्चे पर दबाव बना सकता था। लिंग जियाओ, बिना अनुमति के मनो के गेट पर बीस्ट किंग पैलेस की मुहर लगाना हमारी गलती थी। अब जब आपने मुझे, जूनियर भाई झांग और सीनियर भाई हाई को मार दिया है और हमारी मुहर फाड़ दी है, तो क्या आप संतुष्ट हैं? मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। आपको मुझ कमजोर महिला को धमकाना है। मैं कहना चाहूंगा कि शी मेई ने जो कहा वह सचमुच बहुत अच्छा है। इसके अलावा उसने जानबूझकर दयनीय होने का नाटक किया, जिससे उसके आसपास खड़े दर्शक सहानुभूतिपूर्ण नजर आए। अगर ये लोग लिंग जियाओ की ताकत से डरते नहीं होते तो वे शायद उसकी ओर से कार्रवाई करते। हाँ भाई लिंग, वह सिर्फ एक कमजोर महिला है, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ,
भाई लिंग, आप पहले ही जानवर राजा महल के 2 शिष्यों को मार चुके हैं। यदि आप फिर से मारते हैं तो मुझे डर है कि यह जानवर राजा महल से बदला लेने के लिए उकसाएगा। भाई लिंग, उससे कहो कि वह तुमसे माफी मांगे और तुम्हारे साथ रहे। कुछ समय के लिए कई लोग जो खुद को धर्मी समझते थे, वे शेमेई की ओर से मध्यस्थता करने लगे। उन्होंने लिंग जियो के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने दया की गुहार लगाने का साहस किया। शेमेई के होठों पर गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। उनकी राय में ऐसी परिस्थितियों में आक्रोशित लोगों का सामना करते हुए लिंग जियो को जनता को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मरना चाहता है तो बस उसके लिए विनती करता रहे। लिंग जियाओ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसकी जानलेवा आभा बहुत तेज थी। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में काला लोहे का टुकड़ा लगातार हिल रहा था और लिंग जियाओ की आभा में भारी मात्रा में जानलेवा आभा घुली हुई थी। जल्द ही किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लिंग जियो ने संतोष के साथ सिर हिलाया, फिर शेमेई को देखा और ठंडे स्वर में कहा, कमजोर औरत। हम्फ, यह अच्छा लगता है। अगर मैं अभी थोड़ा कमजोर होता तो मुझे डर है कि जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति में ही होता। लिंग जियो, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे नहीं लगा था कि तुम एक कमजोर औरत हो, इसलिए अब मेरे साथ दयनीय होने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? शेमेई घबरा गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सामना ऐसे पागल आदमी से हो रहा है। लड़ाई को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। इस आदमी ने वाकई लोगों को नाराज करने की हिम्मत की। उसने पीछे हटते हुए कांपते हुए पूछा, मैं चाहती हूं कि आप मरें। लिंग जियाओ ने उदासीनता से आगे बढ़ते हुए कहा, वह कभी भी निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मारता, लेकिन अगर कोई उसे मारना चाहे तो वह कभी भी दयावान नहीं होगा। वैसे भी एक को मारना भी हत्या ही है, 3 को मारना भी हत्या ही है। चूंकि उसने बीस्ट किंग पैलेस को नाराज कर दिया है, इसलिए उसे शेमेई की हत्या के परिणामों के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए? वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसीबत नहीं छोड़ना चाहता था। लिंग जियाओ के ठंडे शब्दों को सुनकर शेमेई का चेहरा और भी पीला पड़ गया। अगर वह अपनी साधना को छोड़ देती तो भी वह इसे स्वीकार कर सकती थी। वैसे भी फिर से अभ्यास शुरू करना जल्दी होगा, लेकिन एक बार जब व्यक्ति मर जाता है तो कुछ भी नहीं रहता। आज तक इतनी मेहनत से अभ्यास करना उसके लिए आसान नहीं है। वह मर नहीं सकती, बिल्कुल नहीं मरना है। मैं अपनी साधना छोड़ दूंगा और तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। क्या ये ठीक नहीं है? शेमेई जोर से चिल्लाए। नहीं, जिस क्षण तुमने मुझे मारने की कोशिश की उसी क्षण से तुम्हारा मरना तय था। लिंग जियाओ की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक मजबूत और निर्विवाद लहजा था। शेमेई का चेहरा एक पल में पीला से लाल हो गया। यह एक गुस्से भरा उबाल था। उसने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाए, लिंग जियो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। भले ही मुझे आज सबसे भारी कीमत चुकानी पड़े, मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। इस समय उसने अचानक आकाश में एक फ्लैश बैंग फेंका। रंग बिरंगे फ्लैश बम आकाश में फटे और उन्हें सैकड़ों मील दूर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष मदद के लिए पुकार रहा था। हा 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 हा, लिंग जियाओ, तुम मर गए। शेमेई पागलों की तरह मुस्कुराई, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम मुझे जीने दोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। सच तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। जब तुम्हारे सहायक आएंगे तो जरूरी नहीं कि वे लाश को लेकर मुझसे झगड़ें, है न? लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद जब वह कोई कार्रवाई करने वाला था तो अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया। आसमान में एक लाल बत्ती तेजी से उड़ी। बूम! तेज आवाज के साथ लाल रोशनी जमीन पर गिरी जहां लिंग जियो अभी खड़ा था, जिससे जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। वूश! 2 और आवाजें गूंजी। बूम बूम! एक नीली रोशनी और एक सफेद रोशनी एक के बाद एक उतरी और वे दोनों बहुत भयंकर थे। पहली नजर में वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दर्शकों की भीड़ इस डर से कि उन्हें फंसाया जाएगा, लिंग जियाओ और अन्य लोगों के लिए एक विशाल खुली जगह में चली गई। वे बस उत्साह देख रहे थे। हालांकि उन्हें पहले से ही शेमेई के लिए थोड़ी सहानुभूति थी, लेकिन अगर वे इसके कारण अपनी जान गंवा देते तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते। जमीन पर उतरे 3 लोग न तो पशु राजा महल के शिष्य थे, न ही वे 12 संप्रदायों में से किसी के भी शिष्य थे। लेकिन उन सभी में एक बात समान है, वही कि वे बहुत मजबूत हैं और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वह निश्चित रूप से अधिपति हैं।
हाँ 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 शी मेई, मैंने पहले ही कहा है कि एक दिन तुम्हें मदद के लिए फ्लैश बम की आवश्यकता होगी। क्या तुम मेरी कही बात से सहमत हो सकती हो? सबसे पहले जो व्यक्ति आया, उसने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी उम्र 50 या 60 के आसपास थी और उसके बाल लाल थे। वह बहुत राजसी लग रहा था। वहां पहुंचने के बाद अन्य दो की तरह उसने लिंग जियो को नहीं देखा, बल्कि आश्चर्य से शी मेई को देखा। शी मेई के चेहरे पर घृणा का भाव दिखाई दिया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। ये सही है, तू गांव के मालिक, आज मेयर मुश्किल में है। कोई मेयर की जान लेना चाहता है। अगर तू गांव के मालिक उसे मार सकते हैं, तो मैं आपके कंकाल गांव में उतर जाऊंगी और आपकी पत्नी बन जाऊंगी। यह इस नियम के खिलाफ है। मैं कसम खाती हूँ, मैं स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा नष्ट कर दी जाऊंगी। उसने दांत पीसकर एक क्रूर शपथ ली। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कह दिया है कि जब तक तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो, अगर किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो मैं उसके पूरे परिवार को मार डालूंगा। गांव का नेता हंसा और बहुत उत्साहित दिखाई दिया। यही बात गांव के मास्टर लिन और शहर के मास्टर बाई के लिए भी लागू होती है। चाहे तुम तीनों में से कोई भी आज उसे मार डाले, मैं उससे शादी करूंगी। शी मेई ने कहा, तुम दोनों मुझसे मत लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को भी मार डालूंगा। नरसंहार का नेता बहुत दबंग और थोड़ा अविवेकी लग रहा था। हन्फ, तुम असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक मास्टर हो, और हम दोनों भी। हमें तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? विला लिन के मालिक ने ठंडी नाक से कहा, मेयर ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो कोई भी उसके दुश्मन को मारता है, वह उससे शादी करने के योग्य है। यदि आप चाहते हैं कि हम हार मान लें, तो आपको कुछ खून देना होगा, है ना? ये सही है, मिस्टर टू, क्या आपको लगता है कि यह शहर का राजा आपसे डरता है? अगर आप चाहते हैं कि हम बिना पर्याप्त लाभ के हार मान लें, तो ये केवल एक मजाक है। नगर के स्वामी बाई में भी कमजोरी का कोई लक्षण नहीं दिखा। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, मानो वे असहमत होने पर तुझाई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं आज तुम्हारे साथ अपनी असली ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। यहाँ 12 संप्रदायों के बहुत से शिष्य हैं, और यह गारंटी देना मुश्किल है कि कोई गुरु उभर कर आएगा। चलो ऐसा करते हैं, यदि तुम दोनों हार मानने को तैयार हो, तो मैं मामला पूरा होने के बाद तुम दोनों को सोने के उत्पादों का एक सेट दूंगा। दुर्लभ मार्शल आर्ट रहस्य। गांव का नेता कठोर और क्रूर लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मूर्ख भी नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि यद्यपि वह गांव के मास्टर लिन और शहर के मास्टर बाई से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह अधिक शक्तिशाली नहीं था। विजेता का निर्धारण करने के लिए कम से कम 1000 चालें चलेंगी, और यदि वे दोनों लोग एक साथ आ जाएं तो वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। परिणाम स्वरूप खपत बहुत अधिक है। शी मेई ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर पर है। हालांकि उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता उन तीनों से बहुत कम है, लेकिन उसकी पूर्ण शक्ति इस लड़की को डराने के लिए पर्याप्त कमजोर नहीं है। इसलिए गांव के नेता ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। वह इस व्यक्ति से निपटने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाने जा रहा था। अन्यथा यदि वह चूक गया, तो संभवतः उसे भी जानवर राजा महल के 2 बेकार शिष्यों की तरह नरक में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या आप मेयर के कौमार्य को सोने और दुर्लभ मार्शल आर्ट के एक सेट के बदले में बदलना चाहते हैं? क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? मास्टर लिन ने ठंडी सांस ली। हाँ, कम से कम 3 सेट आवश्यक हैं, सिटी लॉर्ड बाई ने कहा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। इस बच्चे के मरने के बाद तुम दोनों उसकी चीजों को बराबर बराबर बांट लो। गांव के नेता ने अधीरता से कहा, अपने आप को ज्यादा मत धकेलो, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा और मैं तुमसे लड़ूंगा। ये व्यक्ति सिर्फ 1 महीने के लिए हुआ संप्रदाय का बाहरी शिष्य बना है। उसमें कौन सी अच्छी बातें हो सकती हैं? मास्टर लिन ने घृणा से कहा। इस समय एक व्यक्ति भीड़ से बाहर आया और कहा, 3 वरिष्ठ। इस व्यक्ति ने पहले प्लेग घाटी में बड़ी संख्या में स्वर्गीय सामग्री, सांसारिक खजाने, आध्यात्मिक पत्थर के टुकड़े और जादुई हथियार के टुकड़े खोजे थे। उन चीजों का मूल्य सोने के स्तर के दुर्लभ स्तर की मार्शल आर्ट के 2 या 3 सेटों के बराबर है, और भी अधिक। यह आदमी वास्तव में एक युहुआ संप्रदाय के अनुयायी की वर्दी पहने हुए है। युहुआ संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में तुमने वास्तव में मुझे धोखा दिया। लिंग जियाओ ने इस आदमी को देखा और हैरान रह गया। उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। ये बिल्कुल समझ से परे था। लिंग जियो, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ।
तुमने वास्तव में मेरे गुप्त क्रश जूनियर सिस्टर जुयन को मार डाला, तुम मरने के लायक हो। युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य ने अचानक जोर से और कुछ हद तक पागलपन से कहा, मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन स्काईनेट बहुत विरल है। आप आज अंत तक आ गए हैं और आपने बिना अनुमति के बीस्ट किंग पैलेस के शिष्यों को मारने की हिम्मत की, बीस्ट किंग पैलेस को अपमानित किया। संप्रदाय के उच्च अधिकारी आपको जाने नहीं देंगे। बेवकूफ! लिंग जियाओ इस आदमी की चीख पुकार से थक गया था। उसने अपने साथी शिष्यों को धोखा दिया और फिर भी इतने आत्मविश्वास से यह बात कही। ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और बेशर्मी थी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक उंगली की शक्ति हवा से निकली, जिसने तुरंत युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य को मार डाला। वह आदमी पारलौकिक क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर था। वह उसके घातक प्रहार को कैसे रोक सकता था? मृत्यु से पहले उस आदमी के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिख रही थी। क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि लिंग जियो ने उसे मारने का साहस किया? या फिर आप इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली है? या फिर आप इस बात से हैरान हैं कि आपकी मौत इस तरह हुई? चाहे जो भी हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आदमी की बातें सुनने के बाद गांव के मास्टर लिन और शहर के मास्टर बाई पहले ही मास्टर टू गांव से सहमत हो गए हैं। उपनाम है तो मीर तुम्हें ये देगा, लेकिन सबसे पहले इस बच्चे के मरने के बाद उस पर जो कुछ भी होगा वह हम दोनों का होगा। यह एक सौदा है। हालांकि तू गांव के नेता को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि लिंगजियो में अभी भी इतनी अच्छी चीजें हैं। हालांकि ये लड़का शी मेई से अपनी पत्नी के रूप में शादी करना चाहता था, इसलिए यह एक छोटे से नुकसान से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा शी मेई बीस्ट किंग के महल की एक आंतरिक शिष्या है। जब तक वह शी मेई से शादी करती है, तब तक उनका कंकाल गांव और बीस्ट किंग का महल जुड़ा रहेगा। क्या आप अभी भी इस बात से चिंतित हैं कि भविष्य में आपके पास कोई अच्छी चीज नहीं होगी? मास्टर तो आपको सावधान रहना चाहिए। यह आदमी थोड़ा दुष्ट है और उसका साधना स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन वह मेरे कनिष्ठ भाई झांग और वरिष्ठ भाई हाई को आसानी से मार सकता है। मुख्य बात कि उसकी चालें थोड़ी अजीब हैं। ये देखकर कि नरसंहार नेता कार्रवाई कर रहा था, शी मेई ने जल्दी से उसे याद दिलाया। वह नहीं चाहती थी कि गांव का नेता इसलिए मारा जाए क्योंकि उसने दुश्मन को कमतर आंका था। ये 3 लोग पहले से ही शी मेई के अंतिम समर्थक हैं। यदि वे लिंगजियो के विरोधी नहीं हैं, तो शी मेई निश्चित रूप से मर जाएगी। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें याद दिलाना जरूरी है और याद दिलाना भी जरूरी है। मैंने आपके वरिष्ठ भाई है को पहले भी देखा है। उनकी ताकत वास्तव में काफी अच्छी है, हालांकि यह अभी भी मुझसे बहुत दूर है। तो गांव के नेता ने दुश्मन को कम आंकना बंद कर दिया। उसने एक बार सीनियर भाई हाई के साथ प्रतिस्पर्धा की और सीनियर भाई हाई को हराने के लिए 50 चालें खर्च की। ये प्रक्रिया विशेष रूप से आसान नहीं थी और उन्हें मामूली चोटें भी आईं। अगर तुम डरे हुए हो तो बस रास्ते से हट जाओ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, चाहे तुम गांव के राजा हो, शहर के राजा हो या गांव के राजा हो। अगर तुम मुझे शी मेई को मारने से रोकोगे तो तुम मर जाओगे। इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हारे प्रति जानलेवा इरादे रखूं, यहाँ से चले जाओ। जब तू गांव का नेता शी मेई के शब्दों के बारे में सोच रहा था, तो लिंगजियो अचानक बोल पड़ा। तुमने अभी क्या कहा, छोटे कमीने? गांव के नेता को लगा कि उसने गलत सुना है। सैकड़ों मील के दायरे में किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी ताकत से किसी शहर को आसानी से नष्ट करना बहुत आसान है। इस बच्चे ने सचमुच उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की? क्या वह पागल है? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बाहर निकल जाओ। मेरे पास तुम्हारे कचरे से निपटने का समय नहीं है। लिंग जियाओ की आवाज शांत थी, लेकिन अचानक उसकी आभा बाहर निकल आई। यह आभा वास्तव में आधे मास्टर स्तर की थी, लेकिन इसमें बेहद जानलेवा इरादे थे। इस बच्चे ने कितने लोगों को मारा है? तू गांव के मुखिया ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम्हारी जानलेवा आभा वास्तव में बहुत मजबूत है। तुम शी मेई के कनिष्ठ और वरिष्ठ भाइयों को मारने में बहुत सक्षम हो, लेकिन वे बहुत कम व्यवहारिक अनुभव वाले बेकार लोग हैं। मैं अलग हूँ। तो क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? लिंग जियाओ ने पूछा। बच्चे, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नहीं कहा था कि ज्यादा घमंडी मत बनो? तू गांव के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। ईमानदारी से कहूँ तो इस स्तर की साधना के साथ उन 2 कूड़े को मारना आपके लिए दुर्लभ है। मैं वास्तव में आपको मारना नहीं चाहता। आज इस मामले के लिए आप मेरे से माफी मांगे और यह खत्म हो जाएगा। क्या होगा? क्या तुमने बकवास करना बंद कर दिया है? लिंग जियाओ की आवाज अभी भी वैसी ही थी,
ठंडी और उदासीन, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के, मानो वह किसी मृत व्यक्ति से बात कर रहा हो। उग्र, आज मैं तुम्हारे संप्रदाय के नेताओं की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तू गांव का मुखिया सचमुच चिढ़ गया। उसने तुरंत कार्रवाई न करने का कारण वास्तव में ये था कि वह युहुआ संप्रदाय से डरता था, लिंगजियो से नहीं। हालांकि उसके सामने खड़ा लड़का बिल्कुल भी अधेड़ था और उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इससे वह क्रोधित और हत्यारा हो गया। मास्टर लिंग, इस कंकाल गांव का नेता एक अच्छा आदमी नहीं है। उन्होंने उस राक्षस जनरल के साथ मिलीभगत भी की, कई योद्धाओं को धोखा दिया और कई निर्दोष लोगों को मार डाला। इस समय ग्रीन वैली के युवा नेता जोर से चिल्लाए। ओह, लिंग जियाओ ने अंततः मुस्कुराहट बिखेरी। मास्टर तू, अब आपका जाना बेकार है। बोलते बोलते उसने एक और कदम बढ़ाया और मास्टर तू के पास पहुंचा। उसके शरीर से ठंडी जानलेवा आभा निकलती रही और उसके आसपास की हवा भी ठंडी हो गई। ऐसे खलनायक के लिए लिंगजियो उसे मारने के लिए बहुत खुश था। चलो चलें, क्या मुझे जाना होगा? तुम अज्ञानी हो। नरसंहार के नेता ने अचानक ग्रीन वैली के नेता को क्रूरता से देखा और कहा, तुम लोग वहां रुको, मैं इस युवाओं के कचरे को मार दूंगा और फिर मैं तुम्हें, ग्रीन वैली को मार दूंगा, ये देखने के लिए कि क्या तुम अभी भी बोल सकते हो। डरो मत युवा मास्टर, तू आज मर जाएगा। कंकाल गांव के अस्तित्व की अब कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ की आवाज उतनी उग्र नहीं थी, लेकिन उसने जो कहा वह निर्णायक था और उसमें दृढ़ आत्मविश्वास प्रकट हुआ। धन्यवाद मास्टर लिंग। हालांकि ग्रीन वैली यंग मास्टर यह नहीं बता पा रहे थे कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर, लेकिन लिंग जियाओ ने उन्हें बचा लिया। उनकी नज़र में लिंग जियाओ की हैसियत भगवान के बराबर थी। छोटे बच्चे, क्या ये तुम्हारा पहला मौका है जब तुम किसी मिशन के लिए संप्रदाय को छोड़ रहे हो? नरसंहार का नेता अचानक कम क्रोधित हो गया और बेहद शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपी हुई हत्या की मंशा थी। क्यों? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू गांव के नेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप संप्रदाय के अंदर कोई गलती करते हैं तो आपके गुरु और भाई आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन बाहर यदि आप कोई गलती करते हैं तो कोई मर जाएगा। बेशक मैं ये जानता हूँ। जानवर राजा के महल के 2 शिष्यों ने गलती की और वे मर गए। संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले ही मैंने ये सत्य समझ लिया था। हाँ, चूंकि आप इस सत्य को समझते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि शक्ति ही सब कुछ है। गांव का नेता जोर से हंसा। दूसरे शब्दों में, जानवर राजा के महल के शिष्यों ने जागीर पर मुहर लगा दी क्योंकि उन्हें लगा कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए वे मेरा श्रेय ले सकते हैं। लिंग जियाओ ने पूछा, ये सही है? बाहर के नियम संप्रदाय के अंदर के नियमों की तरह जटिल नहीं हैं। हमेशा केवल एक ही होता है और वह है शक्ति। तू गांव के नेता ने सिर हिलाया और कहा, केवल मजबूत ताकत वाले ही नियम बना सकते हैं। आपकी ताकत बीस्ट किंग पैलेस के उन 2 कूड़ेदानों से ज्यादा मजबूत है। उन्हें मार दो और जो श्रेय तुम्हारा है उसे वापस ले लो। ये नियम है और मैं उनसे ज्यादा मजबूत हूँ। यदि आप मजबूत हैं तो मैं आपको मार दूंगा और आपका श्रेय ले लूंगा। ये भी नियम है। मैं समझ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहरी दुनिया मेरी कल्पना से कहीं अधिक सरल है। लिंगजियो ने बकवास करना बंद कर दिया, अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में आइस ड्रैगन तलवार दिखाई दी। ये वास्तव में एक खजाने के स्तर की तलवार है। सुनो तुम दोनों, ये चीज मेरी है। लिंगजियो की बर्फ ड्रैगन तलवार को देखकर गांव का नेता फिर से लालची हो गया। हालांकि ये संभवतः एकमात्र अवसर था जब वह अपनी मृत्यु से पहले लालची था, क्योंकि जिस क्षण वह पलटा, एक ठंडी तलवार की ऊर्जा पहले ही उसके गले में घुस चुकी थी। जैसे कि पहले से ही सोच समझकर उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो तलवार की ऊर्जा अपेक्षा के अनुसार आई। ये तलवार आश्चर्यजनक रूप से तेज है। ये तलवार बहुत ठंडी है। ये तलवार एक घातक तलवार है। इसका नाम थेक्सू है और ये लिंगजियो की सबसे तेज तलवार है। कसाई के चेहरे पर अभी भी लालच भरी मुस्कान थी और उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था। हालांकि उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। उसने सुना कि सामने बैठा लड़का क्या कह रहा था। मुझे ये नियम पसंद है। उसके बाद की हर बात का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह पहले ही मर चुका है और अपना जीवन पूरी तरह खो चुका है। स्केलेटन गांव का वह रिंदाता जो दशकों से अनेक लोगों की हत्या करता आ रहा था, उसे वास्तव में एक छोटे लड़के ने तलवार से मार डाला। वहां सन्नाटा भयानक था। लॉर्ड लिन और लॉर्ड बाई सहित कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि लिंगजियो की तलवार कैसे बाहर निकली थी। जरा सी भी सांस नहीं चली,
मानो उस क्षण मृत्यु की तलवार अचानक फूट पड़ी हो। कितनी भयानक शक्ति है। दर्शकों ने देखा कि लिंगजियो ने लापरवाही से एक लंबी तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया। खोपड़ी गांव का एक ऋणदाता, जो दशकों से सत्ता में था और एक राक्षस की तरह था, दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ, जमीन पर पड़ा था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वह तलवार कितनी भयानक थी। यह अफसोस की बात है कि उनकी साधना पर्याप्त नहीं है और उनकी दृष्टि पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे उस तलवार की सुंदरता नहीं देख सकते। वे बहुत खुश थे कि वे आत्म जागरूक थे और उन्होंने अभी लिंगजियो से निपटने में शीमेई की मदद नहीं की। अन्यथा वहां वध करने वाला नेता नहीं, बल्कि वे लोग पड़े होते। विला मास्टर लिन और सिटी मास्टर बाई पहले से ही जमीन पर घुटने टेक रहे थे। उनके शरीर शरद ऋतु की हवा में पत्तों की तरह हिल रहे थे। वे यहाँ उच्चतम साधना स्तर वाले दो लोग हैं, हालांकि वे लिंगजियो की तलवार के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वे इस तलवार का आतंक महसूस कर सकते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस तलवार के नीचे उन दोनों के बचने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें भागने का कोई उपाय नहीं सूझा। इस युवक के सामने से भागना नामुमकिन था। लोग ताकतवर लोगों से डरते हैं, विशेषकर जब दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली हो कि आप उसका प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी न सके। तब आपको सचमुच दूसरे पक्ष से दया की भीख मांगनी पड़ती है। प्रतिरोध करना, इससे आपकी मृत्यु और अधिक तेजी से तथा अधिक दयनीय हो जाएगी। तुम वहां घुटनों के बल क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ, अपने हथियार उठाओ। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? तुम यह अभी कर सकते हो। अगर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, तो दो लोग मिलकर ऐसा कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने जमीन पर घुटनों के बल बैठे दोनों अधिपतियों को घृणा से देखा। ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन वे इस समय बहुत महत्वहीन और बदसूरत थे। इस तरह उनके सामने घुटने टेकने से किसी भी प्रकार का सम्मान महसूस नहीं होता। मास्टर लिंग, हम अंधे और दृष्टिहीन हैं, और हम पहाड़ों को नहीं देख सकते। कृपया हमारी जान बख्श दें। हम भविष्य में आपके लिए आग और पानी से भी गुजरेंगे, चाहे कुछ भी हो। मास्टर लिन ने जल्दी से कहा। मेरा भी यही मतलब है। नगर स्वामी बाई ने भी जल्दी से कहा। हे, लिंगजियो ने अपने चेहरे पर मजाकिया उपहास का संकेत दिखाया और तिरस्कार पूर्वक कहा, अगर मुझे सही से याद है, तो आप दोनों मुझे मारने के लिए इस मरे हुए कुत्ते से लड़ रहे थे, है ना? एक मर्दाना आदमी, एक पार्टी का पूर्व अधिपति, हम इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकते? क्या ये सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए नहीं है? जब मास्टर लिन और सिटी मास्टर बाई ने लिंगजियो के शब्द सुने, तो उनके शरीर और भी कांप उठे। लिंगजियो सही था, उन्होंने अभी लिंगजियो को गंभीरता से नहीं लिया, और यहाँ तक कि शीमेई के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए लिंगजियो को मारने के लिए दौड़े। इस समय यहाँ घुटने टेकना वास्तव में वह काम नहीं है जो कोई पुरुष करेगा। लेकिन अगर वह आदमी न हो तो क्या होगा? भले ही आज वे अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दें, लेकिन जब तक वे जीवित रह सकते हैं, वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मास्टर लिंग, हम दोनों ही अंधे हैं। जब तक आप हमारी जान बख्शने को तैयार हैं, हम आपकी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। विला मास्टर लिन ने अपने दांत पीस लिए। आज उसने पूरी तरह हार मान ली थी। बचने के लिए अपनी इज्जत खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, मास्टर लिंग, बस पूछो। नगर स्वामी बाई का भी यही रवैया है। लिंगजियो ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पलटकर मास्टर लुगू शाओगू से पूछा, ये दोनों लोग कैसे हैं? मैंने कभी भी उनके द्वारा कोई गंभीर बुरा काम किए जाने के बारे में नहीं सुना है। ग्रीन वैली यंग मास्टर ने उत्तर दिया। लिंग जियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लोग कंकाल गांव के वध मास्टर से अलग थे। शायद वे आकर्षक महिला शीमेई से भ्रमित हो गए थे और उन्होंने आज जो किया वह किया। अगर ऐसा है तो इन दो लोगों को बचाया जा सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद उसने उन दोनों की ओर देखा और कहा, तुम चाहो तो जीवित रह सकते हो, उस औरत को मार सकते हो और फिर जाकर कंकाल गांव को नष्ट कर सकते हो। लिंगजियो जिस महिला का जिक्र कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि शीमेई थी। अंतिम विश्लेषण में आज जो कुछ भी हुआ वह इस महिला की वजह से हुआ। यह महिला न केवल क्रूर है बल्कि बहुत चालाक भी है और लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर है। उसे यहाँ रखना जल्द या बाद में एक आपदा होगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना बेहतर है। जैसे ही लिंगजियो ने बोलना समाप्त किया, ग्राम मास्टर लिन और शहर मास्टर बाई खड़े हो गए और अपनी आंखों में जानलेवा इरादे से शीमेई को देखने लगे। हालांकि शीमेई को मारने से बीस्ट किंग पैलेस नाराज हो सकता है, लेकिन ये भविष्य की बात है। अगर वह शीमेई को नहीं मारती है तो वे दोनों मर जाएंगे।
तुम्हें अब मरना होगा। ये चुनाव वास्तव में बहुत सरल है, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें इस महिला को मारने के लिए केवल 10 सांसें देता हूँ। जहाँ तक कंकाल गांव की बात है, तुम्हारे पास एक दिन होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो केवल तुम दोनों ही मर जाओगे। मैं, लिंग जियो, हमेशा ऐसा करने के बारे में बात करता हूँ। लिंग जियो ने जब देखा कि वे दोनों हिचकिचा रहे थे तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दोनों लोग अचानक मजबूत लड़ाई की भावना के साथ फट गए और फिर एक ही समय में बाएं और दाएं से शीमेई पर हमला किया। उनके लिए शीमेई सिर्फ एक औरत है। अगर वे उसे मारते हैं तो मार डालेंगे। वे सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। यद्यपि शीमेई हार मानने को तैयार नहीं थी, फिर भी वह प्रतिरोध करने के लिए उठ खड़ी हुई। हालांकि मास्टर लिन और सिटी मास्टर बाई दोनों उससे अधिक मजबूत थे, लेकिन 3 या 5 चालों के बाद वह पहले से ही निराशा में जमीन पर लेट गई थी, नीले आकाश को देख रही थी, अपने शुरुआती कार्यों पर पछतावा कर रही थी। वह सप्ताह के दिनों में दबंग होने की आदी थी, ये सोचकर कि स्वामी के समर्थन से वह जो चाहे कर सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने आज लोहे की प्लेट को लात मारी और लिंगजियो से मिली। जिस क्षण उसने लिंगजियो को मारने की कोशिश की, उसका दुखद भाग्य पहले से ही तय था। ठीक है, तुम दोनों जाओ और कंकाल गांव को नष्ट कर दो। मैंने तुम्हें जो समय सीमा दी थी उसे मत भूलना। लिंग जियाओ ने शीमेई के शरीर की ओर देखा तक नहीं, बस उसे हल्के से हिलाया। काली लपटें पहले ही शीमेई के शरीर को लपेट चुकी थी, उसे राख में बदल रही थी। बेशक इससे पहले बीस्ट किंग पैलेस के 3 शिष्यों की सभी मार्शल आत्माओं को उसके द्वारा पहाड़ों और नदियों की दुनिया में अवशोषित कर लिया गया था। ब्लैक पैंथर स्पिरिट को छोड़कर अन्य 2 मार्शल आत्माओं को अवशोषण के लिए प्राचीन गोल्डन ड्रैगन को सौंप दिया गया था। ब्लैक पैंथर की मार्शल स्पिरिट अभी भी उपयोगी है और युनलॉन्ग शेनिक्सिंग के साथ मिलकर यह उसे और तेज बना देगा। जब भविष्य में एक बेहतर प्रतिस्थापन मार्शल आत्मा होगी तो प्राचीन सुनहरे ड्रैगन को इसे निगलने में बहुत देर नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे कि उन्हें माफी मिल गई हो, गांव के मास्टर लिन और शहर के मास्टर बाई ने खोपड़ी गांव को नष्ट करने की तैयारी करते हुए जल्दबाजी में ग्रीन वैली छोड़ दी। लिंग जियाओ ने उन्हें नहीं बताया कि उनके शरीर में प्लेग के बीज प्रत्यारोपित किए गए थे। अगर वे लिंग जियाओ के कहे अनुसार नहीं करते तो लिंग जियाओ को खुद ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब तक वह प्लेग के बीजों को विस्फोटित करता, ये दोनों लोग मर जाते। उनका जीवन उनके हाथ में है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे व्यवहार करना जानते हैं। मैनर मास्टर लिन और सिटी मास्टर बाई को जाते हुए देखकर लिंग जियो मैनर के गेट पर आया और गेट पर एक संरचना पत्थर रख दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बेशर्म हो सकता है। अब स्वाभाविक रूप से उसे सतर्क रहना होगा। आज सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आप ग्रीन वैली आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे युवा संप्रदाय की उपलब्धियों को चुराना चाहता है तो उसका परिणाम वही होगा जो बीस्ट किंग पैलेस के उन 3 शिष्यों का हुआ था। लिंग जियो ने भीड़ पर ठंडी नजर डाली और कहा, अब मैंने इस द्वार के पास एक गठन स्थापित किया है। असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे के योद्धा निश्चित रूप से प्लेग के जहर से मारे जाएंगे यदि वे पास आते हैं, लेकिन मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दें। हर कोई अपने दिल में भावना के साथ लिंग जियो को देख रहा था। यद्यपि यह व्यक्ति दबंगई से व्यवहार करता है, जानवर राजा के महल के शिष्यों को इच्छानुसार मार दिया जाएगा और कंकाल गांव को इच्छानुसार नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसे कौन मजबूत बनाता है? रहस्यमयी दुनिया में कमजोरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कमजोर का अस्तित्व ताकतवर के लिए एक सीढ़ी बनना है, गुलाम बनना है, कठोर श्रम करना है या ताकतवर द्वारा अपनी भड़ास निकालने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। लिंग जियाओ ने अपने आधे चरण वाले गुरु की साधना पर भरोसा करके आसानी से जानवर राजा के महल के शिष्यों और गांव के नेता को मार डाला। उसने पहले ही अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। भले ही वह घमंडी और दबंग था, तो क्या हुआ? इसके अलावा ये व्यक्ति अभिमानी और अनुचित नहीं है, और वह जो कुछ भी करता है वह उचित और व्यवस्थित होता है, ताकि कोई भी उसमें गलती न निकाल सके। इस बारे में बोलते हुए कई लोग अपने दिल की गहराइयों में लिंग जियो के प्रति आभारी भी हैं। जिन लोगों को शीमेई ने मारा उनमें उनके दोस्त या रिश्तेदार भी शामिल थे। कंकाल गांव में और भी लोग मारे गए थे। जो शिष्य यहाँ कार्य करने के लिए आते थे, उनका कंकाल गांव के लोगों द्वारा कमोबेश शोषण किया जाता था। यह असंभव है कि संप्रदाय पारलौकिक क्षेत्र के प्रथम या द्वितीय स्तर के योद्धा के लिए कंकालगढ़ को नष्ट कर देगा। इसके अलावा
खोपड़ी गांव का नेता दिखने में तो कठोर है, लेकिन वास्तव में बहुत चालाक है। उसने जो कुछ लूटा उसका आधा हिस्सा प्रमुख संप्रदायों को सौंप दिया। मच्छर भी बचपन में मांस ही होते हैं, इसलिए आसपास के संप्रदाय खोपड़ी गांव की गतिविधियों पर आंखें मूंद लेते हैं। इस तरह लिंग जियाओ ने गरजने वाले साधनों के साथ विवाद को सुलझाया और ग्रीन वैली ने अपना शांत वापस पा लिया। अब उसे बस यूं हुआ संप्रदाय से किसी के आने का इंतजार करना है। दूसरी तरफ विला मास्टर लिन और सिटी मास्टर बाई ने लिंगजियो की कही बात नहीं मानी। उन्होंने वास्तव में अपने दोस्तों को लिंगजियो को मारने के लिए सेना में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि जब उन दोनों ने अपने मित्रों को एक साथ बुलाकर इस पर विचार विमर्श किया तो उनके शरीर में अचानक विस्फोट हो गया और व्यापक प्लेग विष ने पूरे आयोजन स्थल को तबाह कर दिया। बैठक में उपस्थित 10 से अधिक लोग पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे से तीसरे स्तर के योद्धा वे और वे सभी मर गए। इन लोगों को पता ही नहीं था कि वे किस तरह के व्यक्ति को मारना चाहते हैं और वे भ्रम में अपनी जान गंवा बैठे। वे दोनों लोग वाकई अच्छे लोग नहीं हैं। जो लोग जीवित रहने के लिए आसानी से दूसरों को मार सकते हैं, वे आसानी से विश्वासघात भी कर सकते हैं। लिंगजियो ने ठंडी सांस ली, उछल पड़ा और अकेले ही खोपड़ी गांव में चला गया। केवल 1 घंटे बाद वह खोपड़ी गांव से लौट आया। इस समय खोपड़ी गांव में पहले से ही आग का समुद्र था। पकड़े गए गुलामों और महिलाओं के अलावा जिन्हें रिहा कर दिया गया था, खोपड़ी गांव के सभी डाकू मारे गए, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा गया। और खोपड़ी गांव द्वारा वर्षों से जमा की गई सारी संपत्ति भी लिंगजियो के हाथों में है। ये खोपड़ी गांव वास्तव में समृद्ध है। वास्तव में 20,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन नहीं है। इसके अलावा वहाँ बहुत सारा सोना और चांदी भी है और उसकी मात्रा बहुत बड़ी है। लिंगजियो को जो बात खुश करती है वह कि उसे खोपड़ी गांव में 5 कीमती खजाने भी मिले। इस तरह वन्यानजून, चेंजुई, प्लेग दानव राजा और शीमेई और तू गांव मास्टर से प्राप्त कीमती खजाने के साथ 10 टुकड़े हैं। बेशक सोने की ईंटें भी इसमें शामिल हैं। यह अफसोस की बात थी कि लिन जुआंगजू और बाई चेंगजू के हाथों में सबसे अच्छे खजाने केवल बढ़िया खजाने थे, जिनकी उन्हें वास्तव में परवाह नहीं थी। उन्हें इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उन्हें शेंजियानमेन भेजने की योजना बनाई और उसे इन लोगों की लड़ाकू भावनाएं पसंद नहीं आईं और उसने उन सभी को आनंद लेने के लिए प्राचीन सुनहरे ड्रैगन को दे दिया। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन जितना मजबूत होगा, उसकी आत्मा उतनी ही मजबूत होगी और मानव ड्रैगन रूप और प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश करने पर उसकी युद्ध शक्ति उतनी ही भयानक होगी। युद्ध भावना व्यर्थ नहीं गई और यह उसकी छिपी हुई युद्ध शक्ति को लगातार बेहतर बना सकता है। जो लोग उसे नहीं जानते लेकिन उससे निपटने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह बस एक दुस्वप्न है।